नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निंजन। सरकार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से आ रही है नर्सिंग भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का मामला। लोहिया संस्थान नर्सिंग भर्ती परीक्षा में हुई थी गड़बड़ी। 72 घंटे में जांच रिपोर्ट देगी हाई पावर कमेटी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की अध्यक्षता में बनी है कमेटी ने मामले में शुरू की जांच। बायोमेट्रिक हाजिरी के साथ तलाशी लेने तक में बरती गई थी कोताही। कमेटी 62 पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट को आधार मान रही। सेंटर में मोबाइल ले जाने की वीडियो आई सामने और पर्यवेक्षकों ने की वीडियो वायरल होने की शिकायत। 7 केंद्रों के 3680 अभ्यर्थी दोबारा देंगे परीक्षा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नर्सिंग भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल लोहिया संस्थान नर्सिंग भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी। 72 घंटे में जांच रिपोर्ट देगी पावर कमेटी। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई है उसने मामले की जांच शुरू कर दी है। बायोमेट्रिक हाजिरी के साथ तलाशी में हुई थी कोताही। कमेटी 62 पर्यवेक्षकों के रिपोर्ट को आधार मान रही है। सेंटर में मोबाइल ले जाने की वीडियो भी सामने आई थी और पर्यवेक्षकों ने की वीडियो वायरल होने की शिकायत। उधर अमरोहा में पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने उत्तर प्रदेश में निवेश कुंभ को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में देश और प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है और लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो गया है। यही वजह है कि आज प्रदेश में व्यापारी निडर होकर निवेश कर रहे हैं। माननीय मोदी जी को और माननीय उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टर कुंभ, जो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर मेला लगा हुआ है, ये मैं तो धन्यवाद देता हूं माननीय मोदी जी को और माननीय योगी जी को। और इतना बड़ा काम हो गया ये। आज हर जिले के अंदर 5000 7000 करोड़ का इन्वेस्ट जो हो रहा है, कई लाखों का करोड़ इसमें उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रही हैं। विदेशी कंपनियां हैं, अपनी देश की कंपनियां हैं। इसमें हजारों लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और एक बहुत अच्छा भविष्य है उत्तर प्रदेश का। आने वाले दिन और आने वाला जो समय आएगा वो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ होगी उत्तर प्रदेश की। इसमें किसानों को भी भला होगा। इसमें आज हमारे जो युवा पढ़ रहे हैं उनको अच्छी नौकरियां मिलेंगी, उनको बिजनेस मिलेगा, वो बिजनेस भी कर सकते हैं। और बिजनौर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खनन माफिया पर पुलिस ने कसा शिकंजा। पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर रहे थे मिट्टी का खनन। मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। अवैध खनन कर रहे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली, एक लोडर किए जब्त। थाना प्रभारी नीरज शर्मा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बिजनौर से बता रहे, जहां पर खनन माफिया पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर रहे थे मिट्टी का अवैध खनन। मुखबिर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अवैध खनन कर रहे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली समेत एक लोडर को जब्त किया गया है। थाना प्रभारी नीरज शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली और लोडर के चालकों को भी गिरफ्तार किया गया। थाना नूरपुर के नटोर रोड मंडोरा इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, बिजनौर की तस्वीरें थाना नूरपुर के नटोर रोड मंडोरा इलाके की, जहां पर अवैध मिट्टी का खनन किया जा रहा था। और मुखबिर की सूचना पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर ट्रॉली, एक लोडर को जब्त किया है। साथ ही इन ट्रैक्टर ट्रॉली और लोडर के चालकों को भी गिरफ्तार किया गया है। रायबरेली में एक दुल्हन की विदाई खासा चर्चा का विषय बन गई है। इस विदाई के बारे में जिसको भी पता चला वो पहले से समय निकालकर इस खास विदाई को देखने पहुंच गया। इस खास विदाई में दूल्हे के हेलीकॉप्टर से एंट्री किसी फिल्मी हीरो की एंट्री से कम नहीं थी। बता दें कि मऊ निवासी नरेश प्रताप सिंह की बेटी लक्ष्मी सिंह की शादी रायबरेली जिले के रहने वाले बिजनेसमैन राम लखन सिंह राठौर के बेटे अभिषेक सिंह राठौर के साथ तय हुई। 9 फरवरी को वैवाहिक अनुष्ठान के बाद 10 फरवरी को विदाई समारोह का कार्यक्रम था। दुल्हन को लेने के लिए दूल्हा हेलीकॉप्टर से आया था। इस मौके पर दुल्हन की विदाई को देखने के लिए लोगों का मजमा लग गया। दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा कराने की चर्चा का पूरे जिले
में ये विषय बनी हुई है। दूल्हे अभिषेक सिंह राठौर ने बताया कि उनकी इच्छा थी कि वे अपनी शादी में दुल्हन की डोली हेलीकॉप्टर से लेकर आए, इसलिए वे हेलीकॉप्टर लेकर दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचे थे। तो रायबरेली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक शादी जो है चर्चा का विषय बन गई। दरअसल बिजनेसमैन के बेटे का एक इच्छा थी कि जब भी वो शादी करे तो अपनी दुल्हन को लेने वो हेलीकॉप्टर से जाए, और इसी कड़ी में अब जब 11 तारीख को विदाई हुई तो वो हेलीकॉप्टर से ही अपनी दुल्हन को लेकर आया, और जो पूरे इलाके की शादी ये जो है इलाके में चर्चा का विषय बन गई। और कन्नौज से इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। अराजक तत्वों ने तोड़ी अंबेडकर की प्रतिमा टूटने की खबर फैलते ही जमा हुई भीड़। प्रतिमा तोड़े जाने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश के मौके पर पहुंचे भीम आर्मी के पदाधिकारी। तनाव देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। नई प्रतिमा लगाए जाने की कवायद में जुटी पुलिस। लोगों ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कन्नौज से, जहां पर अराजक तत्वों ने तोड़ी अंबेडकर की प्रतिमा टूटने की खबर फैलते ही की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजक तत्वों ने अंबेडकर की प्रतिमा खंडित कर दी है। प्रतिमा खंडित करने की खबर के बाद भीड़ जमा हो गई है, जिसको लेकर अब ग्रामीणों में आक्रोश भी बना हुआ है। मौके पर भीम आर्मी के पदाधिकारी भी पहुंचे और तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल भी मौके पर तुरंत पहुंचा। नई प्रतिमा लगाए जाने की कवायद यहां पर शुरू कर दी गई है। लोगों ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। ये तस्वीरें आपको कन्नौज की दिखा रहे हैं, जहां पर अराजक तत्वों ने अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया, जिसके बाद जैसे ही सूचना मिली तो लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान भीम आर्मी के पदाधिकारी भी पहुंचे और पुलिस बल भी तुरंत मौके की नजाकत को समझते हुए पहुंच गया कि ताकि किसी तरह की कोई यहां पर अफरा तफरी का माहौल ना बचे। जिसके बाद में अब पुलिस ने नई प्रतिमा लगाए जाने की कवायद शुरू कर दी है। ये घटना है कि अभी हमें सूचना सुबह मिली है कि रात में जो है ना कोई अराजक तत्व जो मनवादी किस्म के लोग हैं उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया है। इसकी सूचना हमें मौके पर मिली है। यहाँ पर जो है ना भीम आर्मी के सभी पदाधिकारी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है और शासन प्रशासन से हम लोगों ने अभी बात की है। तो प्रशासन ये कह रहा है कि प्रतिमा जो है ना तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष जी यहाँ प्रतिमा को मंगवाया गया है और रखी जाएगी यहाँ पर। कहाँ की घटना है? ये घटना है सराय प्रयाग, जो गुरसागंज थाना है उसके अंतर्गत आती है। ये जो बाबा साहब का जो अम्बेडकर पार्क है इसको किस नाम से जानते हैं? ये बाबा साहब का अम्बेडकर पार्क है, ये अम्बेडकर पार्क के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है, अच्छा जी। खबर लखनऊ से है, जहां के पारा कोतवाली क्षेत्र में देर शाम खुशहालगंज आउटर रिंग रोड के पास पैदल कांवड़ लेकर जा रहे कांवड़ियों को पीछे से डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कई लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से कमल किशोर की हालत को अभी नाजुक बताया जा रहा है और उसे देखते हुए ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना में घायल 2 कांवड़ियों को नजदीक के अस्पताल में इलाज कराकर वापस भेज दिया गया है। वहीं जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और बिजनौर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। घर में घुसी तेज रफ्तार कार, घर के गेट पर खड़े 2 मासूमों को कार ने रौंदा। दोनों मासूम बच्चों की मौके पर हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, सीएचसी में भर्ती। मृतक बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रायपुर कोटद्वार इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर यह है जो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर रायपुर कोटद्वार इलाके में घर में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार घुस गई और घर के गेट पर खड़े 2 मासूमों को कार ने रौंद दिया। दोनों मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया। जिसके बाद अब पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने किस तरह से बिजनौर में रायपुर कोटद्वार इलाके में एक अनियंत्रित कार जो है घर में जा घुसी और गेट पर खड़े 2 मासूमों को उसने अपनी चपेट में ले लिया। वही कार है जो घर में जा घुसी थी। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से यह हादसा रहा होगा और जिन मासूमों को
इस कार ने अपनी चपेट में लिया, उन लोगों की मौत हो गई। तो वहीं चारबाग बस अड्डे पर शनिवार रात को खड़ी बस में अचानक आग लग गई। यह देख दूसरी बस में बैठे यात्रियों में भगदड़ मच गई। 3 दमकल वाहनों की मदद से 45 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। सीएफओ के मुताबिक बस अड्डे पर ड्राइवर बस को लॉक करके चला गया था। आधे घंटे बाद बस को फतेहपुर के लिए निकलना था। ये तस्वीरें आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं, जहां पर चारबाग बस अड्डे पर शनिवार रात को खड़ी बस में अचानक आग लग गई, जिसे मशक्कत के बाद आग पर काबू पा गया। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से जो है बस में आग लगी और आग ने बस को अपनी चपेट में ले लिया। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि बस अड्डे पर ड्राइवर बस को लॉक करके चला गया था। आधे घंटे के बाद ही बस को फतेहपुर के लिए निकलना था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निवेश को बढ़ाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जारी है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसमें शिरकत की। आपको सीधे चलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आज के इस कार्यक्रम में यूके के ऑनरेबल मिनिस्टर डिफेंस प्रोक्योरमेंट मिस्टर एलेक्स और KCMP का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। इस अवसर पर यूके के ट्रेड कमिश्नर, प्रेसिडेंट इंडिया पार्टनरशिप फोरम श्री मोहन कौल, डायरेक्टर ट्रेनवुड लॉ प्रैक्टिस यूके से हरजोत सिंह, डिप्टी डायरेक्टर यूके डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपोर्ट्स श्री फ्रैंक क्लिकफोर्ड, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्रुप के CEO श्री रिचर्ड मैकलम का मैं इस अवसर पर भी मैं उन सबका भी मैं स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी और उपस्थित डेलीगेशन से जुड़े हुए सभी अन्य महानुभाव, डिफेंस प्रोक्योरमेंट से जुड़े हुए इंडिया यूके पार्टनरशिप ग्रुप से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आज के सत्र में मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं यूके गवर्नमेंट का, जिन्होंने इस समिट के लिए एक पार्टनर कंट्री के रूप में अपनी सहभागिता निभाई और यूपी GIS 2023 को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। हम सब जानते हैं कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री समूह दुनिया के 16 देशों में जाकर के रोड शोज का आयोजन किए थे। देश के अंदर भी 10 बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश की असीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए रोड शोज के आयोजन हुए थे और प्रदेश भर के भी सभी 75 जनपदों में इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर हमारे जो MP MLAs थे, इन सब में भी
उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के उत्तर प्रदेश की असीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने में अपनी मदद की थी। और मुझे प्रसन्नता है कि यूपी GIS 2023 अपनी सफलता की एक नई कहानी के साथ आगे बढ़ रहा है। मित्रों, यह समिट हमारे लिए अपने सहयोगी जो पार्टनर्स थे GIS 2023 के, इन सब के सहयोग से आगे बढ़ाने में मददगार रही है। और आज जब हम यहां पर यूनाइटेड किंगडम जो हमारा पार्टनर कंट्री है उससे जुड़े हुए इस सत्र में यहां शामिल हुए हैं, जो मुझे बताते हुए यानी इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं कि भारत और यूके के संबंध एक सुदृढ़ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन संबंधों को, द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपनी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। और आज इसका परिणाम है कि आज यूके से जुड़े हुए तमाम निवेशक न केवल GIS 2023 में भागीदार बन रहे हैं, बल्कि स्वयं यूके के डिफेंस प्रोक्योरमेंट मिनिस्टर अपने भारी भरकम डेलीगेशन के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के 6 नोड बनाने के जिस कार्यक्रम की घोषणा की थी, उस दृष्टि से आज का यह सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी साबित हो सकता है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रही है। उत्तर प्रदेश 96 लाख MSME यूनिट के साथ औद्योगिक निवेश की आधारभूत शर्तों को पूरा करता है, जो यहां परंपरागत तरीके से सैकड़ों वर्षों से जो से विरासत में प्राप्त हुआ है, उन परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से अपनी परंपरागत उद्यम को बढ़ावा दिया है, जिसका परिणाम है कि हर एक जनपद के पास अपना एक यूनिक प्रोडक्ट है। और 96 लाख MSME यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के लिए उनके नए रोजगार और उन्हें उस MSME यूनिट के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को और स्वावलंबन के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी मदद करते हैं। भारत अगर देश दुनिया के अंदर सबसे अधिक यूथ वाला देश है, तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश इन संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर कृषि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 11% भूमि के साथ हम 20% खाद्यान्न उत्पादन करके देश के अंदर खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 पर है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर बहुत तो वहीं लखनऊ की वृंदावन कॉलोनी में द इंडियन डिजिटल ग्रोथ स्टोरी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हुए। आपको सीधे लिए चलते हैं। दिनेश जी जो हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं फिल्मकारों की मदद के लिए। मैंने हमेशा फिल्मों में काम किया है, फिल्में बनाई हैं। लास्ट ईयर 2021 में मैंने कागज बनाई थी। अभी
कागज 2 की पिक्चर खत्म की है, बहुत सी फिल्मों में काम किया है और उत्तर प्रदेश जो कि हमेशा साहस दिखाता है फिल्मकारों को मदद करने के लिए, उसका मैं पार्ट रहा हूं। हर ऐसे समारोह पर मैं आया हूं, जैसे कि आज यहां पर पहुंचा हूं। पर आज एक खास चीज के लिए मैं यहां पर आया हूं, क्योंकि मैं फिल्म मेकर हूं, एक्टर हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस पूरे दौर के अंदर जिस चीज की हमें कमी है वो है थिएटर्स की। एग्जीबिशन सेक्टर जो हमारा बहुत कम है, और उसके लिए हमने कुछ एक नया थिएटर डिजाइन किया है, जो कि हम पहले अभिनीश अवस्थी जी को भी दिखा चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी फिल्म देख चुके हैं, और तकरीबन हमने उत्तर प्रदेश में कई शोज भी किए हैं। और उसके जो विचारक हैं जिन्होंने एक्चुअली उस थिएटर को बनाया है, मैं उसका एक हिस्सा हूं, मैं उसमें एक पार्टनर हूं, लेकिन मैं अपने साथ उनको भी बुलाना चाहूंगा ताकि उसका प्रेजेंटेशन दे सके, जो कि एमडी और चेयरमैन है जो कॉन्सेप्ट है थिएटर का, मिस्टर सुशील चौधरी जी। सर, ये एक ऐसी चीज है कि एग्जीबिशन सेक्टर हमारा हिंदुस्तान का सबसे वीकेस्ट सेक्टर है। उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो 24 करोड़ जनता के लिए जो है सिर्फ 500 थिएटर हैं, काफी सिंगल स्क्रीन टूट चुके हैं, गांव-गांव खेड़े-खेड़े तक थिएटर नहीं पहुंचा है। जबकि हम बोलते हैं कि साउथ की इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त है, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो 1200 स्क्रीन है, जबकि 7 से 7.5 करोड़ जनता है वहां पर। आंध्र और तेलंगाना को मिलाकर के 1600 स्क्रीन है, जबकि 9 से 10 करोड़ की जनता है। लेकिन उत्तर प्रदेश जो सबसे अग्रसर है फिल्म मेकिंग के मामले में, जहां पर फिल्म सिटी बनाई जा रही है, जहां पर लोग शूटिंग कर रहे हैं, जहां पर मान्यता दी जाती है, सम्मान दिया जाता है फिल्म मेकर्स को, वहां पे सबसे कम थिएटर हैं, 500 थिएटर, जबकि हमको यहाँ कम से कम जरूरत है 5000 थिएटर की। उसके लिए सुशील चौधरी जी, चेयरमैन एमडी पिक्चर टाइम, और हमने ये एक जबरदस्त एक विश्वास के साथ कदम उठाया है। तो सर, 1 मिनट का प्रेजेंटेशन है, मैं चाहूंगा कि पिक्चर टाइम के प्रेजेंटेशन को दिखाया जाए प्लीज। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।